ये आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 65, 75 आपके टोटल क्वेश्चन है। लेट्स सी। पहले दे रखा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बीएसआई। बीएसआई का हेडक्वार्टर आपको पता है क्या है? कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। आईयूसीएन रेड लिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन प्लांट कंजर्वेशन बिकॉज। तो ये किसके लिए? हेल्प्स टू आइडेंटिटी प्रायोरिटी स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन के लिए होता है। तो आप इसका क्या कर देंगे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द कंजर्वेशन मेथड that involves storing seeds in control environment to ensure plant species survival is called। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीड बैंकिंग बोलते हैं। मतलब सीड को क्या करना है? कंजर्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका सीड बैंकिंग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं क्या करेंगे हम? क्रिएटिंग अ नेशनल पार्क। ये एक्सिटिव का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, which of the following is a primary goal of in situ conservation। तो प्राइमरी गोल क्या होता है? टू कंजर्व प्लांट इन देयर सिचुएशन। इन सिटू का मतलब ही ये रहता है। तो ऑप्शन बी। द एसेंशियल ऑफ ऑयल ऑफ विच प्लांट इज ऑफन यूज टू रिपेल इंसेक्ट। तो उसके लिए सिट्रोनला यूज करा जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लेयर्स ऑफ ग्रोथ रिंग्स फाउंड इन ट्रीज। तो रिंग्स फाउंड करा जाता है वो एनुअल रिंग्स होती हैं, आपको पता रहना चाहिए। विच ऑफ द ट्रीज इज सोर्स ऑफ द वुड नोन एज रेडवुड। तो सेकोया ट्री की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। द वुड इज द वुड ऑफ विच ट्री इज कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी। तो सबसे ज्यादा टेक्टोना ग्रैंडिस की हाई यील्डिंग मतलब टिम्बर यील्डिंग आपकी वो होती है वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सॉफ्टवुड। तो सॉफ्टवुड क्या है? आपकी पाइन है। बाकी सब हार्डवुड है। ठीक है, महोगनी हो गई, टीक हो गई, सब पाइन। ठीक है। जेट्रोपा कर्कस इज प्राइमरली ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन। ये आपका बायोडीजल की ग्रोन करा जाता है। ठीक है, बायोडीजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेजिटेबल ऑयल हैज द हाईएस्ट सैचुरेटेड। तो आपका कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होता है। ठीक है, तो आप इसका बी ऑप्शन लगा सकते हैं। Which of the following oil is known for its high content of omega 3। तो ओमेगा 3 आपका दो चीजों में है। देखो, आपका यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, फ्लेक्स ऑयल और कनोला ऑयल। दोनों ही ऑप्शन सही है। आप दोनों ही टिक कर सकते थे यहाँ पर, मतलब आप क्लेम कर सकते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर फ्लेक्स ऑयल आप कर सकते हैं, अदरवाइज कनोला ऑयल भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्राइमरली कल्टिवेटेड फॉर इट्स ऑयल कंटेंट। तो आपको पता है ऑयल कंटेंट किसमें होगा, तो सोयाबीन। विच ऑफ द प्लांट विच प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेंथल। तो मेंथल तो आपको पता है मिंट से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच प्लांट इज कॉमनली नोन एज इंडियन जिंसर। तो इसे अश्वगंधा बोलते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। द एक्टिव कंपाउंड इन टर्मरिक नोन फॉर इट्स। तो ये होता है आपका करक्यूमिन, है ना। करकुमा डोमेस्टिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट आपके ऑयल प्रोडक्ट ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको देखो 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर जूट होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। ठीक है, बॉटनिकल नेम याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर कॉटन ही है। ठीक है। विच ऑफ द विच सीरियल विच एरियल क्रॉप इज प्राइमरी ग्रोन फॉर फ्लडेड कंडीशन। ये सीरियल क्रॉप है। ठीक है, सही कर लेना इसको, यहाँ पर गलत दे रखा है। तो कौन सी फ्लडेड एरिया में राइस को ही तो करा जाता है, पता होगा आपको। द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, तो ऑरेजा सेटिवा, जहां पर भी हो लगा दो। द मेजर न्यूट्रिएंट फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, तो क्या होता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बाद में प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा रिच इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। व्हाट इज एथेनोमेडिसिन प्राइमरी कंसर्न विद। तो किसके लिए? ट्रेडिशनल हीलिंग, है ना, मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। तो आपका बी ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, ये आपका एक ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वाज बेस्ड ऑन। तो किसके ऊपर बेस्ड ऑन था? आप इसका डी ऑप्शन करिए, सभी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब
इवोल्यूशन थ्योरीज वगैरह सब थे। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। देखो इसका जो प्रपोज करा था इस सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, तो वो थे आपके निकोलोव वेविलोव, ठीक है, निकोलाई और वेविलोव, ठीक है, याद रखना। विच प्लांट इज एसोसिएटेड विद द फर्टाइल क्रेसेंट, तो ये आपका वीट ही है, ठीक है, फर्टाइल क्रेसेंट में प्रेजेंट रहता है। विच फ्रूट ओरिजिनेटेड इन द इंडो बर्मन रीजन, मैंजीफेरा इंडिका, इंडो बर्मन रीजन में सबसे ज्यादा आम करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर मैनी क्रॉप्स, तो ये आपका सबसे ज्यादा इंडिया वाला रीजन है ना, सबसे ज्यादा आपका डाइवर्सिटी रीजन में आता है मैनी क्रॉप्स के लिए। ये है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्बोपोगन सिट्रेटस। जब भी सिट्रस दिखे तो आप तुरंत सिट्रस फैमिली में चले जाइए, लेमन ग्रास होती है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसने क्या किया था, अरे कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल करा था, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं, ऑप्शन 6। अब देखिए यहाँ पर, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो पंजाब है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमरी फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, बी ऑप्शन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अरे इंक्रीज फोर्स क्या, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। द बायोस्फीयर रिजर्व्स एट नीलगिरी इज नोन एज, तो ये सबका आप डी करिए, सभी जगह आपका नीलगिरी हिल्स प्रेजेंट है ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। इंडिया इज द होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज विच प्लांट फैमिली, तो वो पोएसी है, ग्रेमिनी पोएसी। द वेस्टर्न घाट आर नोन फॉर देयर रिच प्लांट डाइवर्सिटी, तो किसके लिए, आप यहाँ पर दोनों ही चीजें कर सकते हैं, एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए आपका वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया हैज द हाईएस्ट, तो इसके लिए आप करेंगे केरला, हाईएस्ट आपकी जो डाइवर्सिटी है वो केरला में। द डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी इन इंडिया, मिनिस्ट्री कौन सी है, डीबीटी, देखो टेक्नोलॉजी आ रही है तो जहां कहीं टेक्नोलॉजी दिखे आपको वही लगा दो, तो पहला ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएआर, आईसीएआर का सीएसआईआर का सबका न्यू दिल्ली, एनबीपीसीआर का भी न्यू दिल्ली। द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच, तो बॉटनिकल सर्वे बीएसआई का हेडक्वार्टर पूछा है, तो बीएसआई मतलब कहाँ आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। बीएसआई का कब हुआ था, 1890, ठीक है, आईसीआर का 1829 में हुआ था, 1929 में, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल इज यूज हाईएस्ट अमाउंट इन वर्ल्ड, तो वो व्हीट करा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, खाने के लिए स्टेपल डाइट रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग्स टू पोएसी फैमिली, तो इसमें आपका कोई भी नहीं है, सब पोएसी फैमिली से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, तो फाइबर क्रॉप कौन सी होगी, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये जूट है, ठीक है, जूट एक फाइबर क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप कौन सी है, चावल दिखाई दे रहा है, हाँ तो डी ऑप्शन लगा दो, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर जूट प्रोडक्शन कंट्री, इंडिया एंड बांग्लादेश। अ टिम्बर वुड इन ए क्रॉस सेक्शन, जो आउटर लाइट होती है कलर्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, आउटर लाइट पूछा है ना, आउटर लाइट कलर्ड रीजन ऑफ टिश्यू जनरली कॉल्ड, अगर आउटर लाइट है तो उसको बोलेंगे हम शेपवुड, और इनर रीजन है, डार्क रीजन है, तो उसको बोलेंगे हर्टवुड। अ डिफ्यूज पोरस वुड इज प्रेजेंट इन, तो डिफ्यूज पोरस किसमें होगी, यहाँ के सभी में आपकी ये प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अ पोरस वुड पोजेसेस वेसल्स, तो वेसल्स कर लेना इसमें, ओके। अ रिंग पोरस वुड इज प्रेजेंट इन, तो वो किसमें प्रेजेंट रहती है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, रिंग पोरस में, डी ऑप्शन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली अनाकार्डियेसी, तो मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी आपका किससे रिलेटेड है, अनाकार्डियेसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सागवान, तो सागवान आपको पता है टेक्टोना ग्रैंडिस। मस्टर्ड ऑयल ब्रेसिका जिनसिया से निकाला जाता है, कुनैन सिनकोना से निकाला जाता है, सिनकोना कहाँ, ये रहा। द रुबल्फिया सर्पेंटिना इज यूज टू, तो ये आपका हाइपरटेंशन के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। तो यहाँ पर तो वैसे सभी हैं, ठीक है। बेसिकली बेसिल का यूज़ करते हैं, जिंजीर का भी यूज़ करते हैं, पाइपर नाइगर काली मिर्च का भी यूज़ करते हैं। तो आप ओसियम सैंक्टम हालांकि ज़्यादा होना चाहिए था बेसिल, लेकिन यहाँ पर सभी हैं तो डी कर सकते हैं। एल्कलॉइड मॉर्फिन इज डोमिनेंटली प्रेजेंट, तो ओपीएम में है ना, अफीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन? एम एस स्वामीनाथन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आउट ऑफ 36 हॉटस्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो 4 आपके कॉन्टिनेंट है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज प्रेजेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो कौन सा है? ये सभी हैं, ठीक है, 4 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो ये है आपका सभी होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थ्रेटन्ड स्पीसीज? तो सभी लगा देंगे इसमें, है ना। ये रेयर स्पीसीज है, रेज स्पीसीज नहीं है, लिखा हुआ गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? तो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए बॉटनिकल गार्डन नहीं है, बाकी सब, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन ऑप्शन नंबर सी लगा लेना सही तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नड द स्टडीज फॉर प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन? तो इसके लिए आप यूज करते हैं पीरियड ऑफ कंजर्वेशन हो सकता है इसमें, लेकिन क्या कहने का मतलब है, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था इन सिटू और एक्स सिटू ऑप्शन होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद चेक करना, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है रिलेटेबल नहीं है, तो 66 को अपने आप थोड़ा देखना है इसको। हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन आपको पता है, मॉर्गे स्विट्जरलैंड। क्रिप्टो पीजीआर इज कंजर्व टेम्परेचर, तो आपका 165 के अप्रोक्स रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन? तो आपका कौन सा कंजर्वेशन नहीं है? तो आप तुरंत ही लगा सकते हैं कौन सा, बायोस्फीयर कंजर्वेशन है, ऑप्शन नंबर सी। तो द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ का डेटाबेस से, तो वो 106 के आसपास है, 103 कर सकते हैं आप, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये गलत क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना, उत्तराखंड में प्रेजेंट है ये। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, ये देहरादून में है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीजीआर कंजर्वेशन? तो कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ड्राइंग ऑयल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे निकाला जाता है ड्राइंग ऑयल? लिंसीड ऑयल, लिंसीड से, ठीक है। कॉटन इज ए कौन सा फाइबर है? लीफ फाइबर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था इसका पूरा एनालिसिस।